नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 जीके जीएस करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास 6 है। इसके पहले हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। और अगर आपने कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपसे छूटा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी हमने प्रश्न यहाँ पे ले रखे हैं साथियों, सभी प्रश्न अपने आप में सेलेक्टेड प्रश्न हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है, और जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं बहुत रेयर केस में, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। लगभग 4 से 5 घंटे की मेहनत है साथियों, पूरा क्वेश्चन ढूंढने में, तैयार करने में और आप तक पहुँचाने में। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग 10 मिनट का समय निकाल करके प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और देखने के बाद आपको कमेंट करके बताना भी है, आपके सुझाव मुझे चाहिए, कैसा लगा वीडियो आपको। और जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे आपको बताना भी, अगर आपको आंसर पता हो आप आंसर भी कमेंट करिए। और वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। और साथ में आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो। एक क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले सेशन में पूछा था, सबसे पहले उसी को ले लेते हैं। और उसके बाद कल के लिए हमने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताना है आपको। ग्रीन हाउस गैसेस कई सारी होती हैं, कुछ उसमें अगर इस विशेष हो तो आप वो भी बताइए। तो हमने यहाँ पर देखिए कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम लिख रखे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हम कभी कभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी ग्रीन हाउस गैस में, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी ग्रीन हाउस गैस में काउंट करते हैं, जबकि ये जो है एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट सबका पड़ता है, लेकिन जो मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं अगर उन पर हम फोकस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं तीनों का होता है। जल वाष्प का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का भी योगदान होता है, सीएफसी का भी, जो कि मानव जनित गैस है। ओजोन, इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग, या कह सकते हैं कि जो है ग्रीन हाउस गैस के जो प्रभाव है देखने को मिलते हैं। एचएफसी इसके अंतर्गत भी। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, जापान, चीन, अमेरिका और भारत। आपको बताना है राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करते चलिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। एक क्वेश्चन हमने आपको और कराया था कि कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किस देश ने किया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो चीन देश के वैज्ञानिकों ने। जो भी देखिए क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं ना, मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता रहूँगा बीच बीच में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे भूलना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपके मतलब आपकी मेमोरी से जाना नहीं चाहिए। जो भी आपने देख लिया, ऐसा नहीं कि देख लिया हम भी भूल गए उसको, नहीं, उसको हम रिवाइज भी करते चलेंगे। कई बार मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कराऊंगा कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हम सभी को याद हो जाएंगे। तो जापान देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाश गंगा की खोज की है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसके बाद, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय है। अगर आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस पूछा जाए तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर बताइए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल को विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 2 अप्रैल को विश्व बाल पुस्तक दिवस या फिर विश्व ऑटिज्म। ये सभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। एक बार मैं रिवीजन के पर्पज़ से हमने ये ऑप्शन इस प्रकार से ले रखे हैं कि आपका रिवीजन भी होता चले। 4 अप्रैल को विश्व खाद्यान्न दिवस, 2 अप्रैल को विश्व बाल पुस्तक या फिर विश्व ऑटिज्म दिवस, दोनों ही मनाए जाते हैं। 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस, और
6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर डी है। बाकी के फैक्ट रिवीजन पर्पज से यहाँ पर लिए गए थे, आपको बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश के नए लेखा महानियंत्रक के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? चारों ऑप्शन यहाँ पर, एक ऑप्शन छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 ऑप्शन यहाँ पर ये नई नियुक्तियाँ हैं। तो जानबूझ करके हमने ऑप्शन ऐसा लिया है कि ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रश्न में आपको यहाँ पर पता चल जाए, कवर हो जाए। तो हाल ही में देश के नए लेखा महानियंत्रक कैग के पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, सोनाली सिंह हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, हरि कुमार, अभी ये हाल ही में नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं, नौसेना अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं, या कह सकते हैं कि नौसेना चीफ के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। एस सोमनाथ इसरो चीफ बनाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले के सिवन थे, अभी ये एस सोमनाथ। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले कैग थे। अब जो है सीएजी, नए सीएजी सोनाली सिंह की नियुक्ति हुई है नए सीएजी के पद पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज़ द राइट आंसर। ये हो गए आपके नए नौसेना अध्यक्ष। एस सोमनाथ हो गए आपके इसरो के चीफ, इसरो अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद, देश की पहली न्याय घड़ी किस हाई कोर्ट में लगाई गई है? ये के टर्म काफ़ी चर्चा में रहा था बीच में। देश की पहली न्याय घड़ी किस हाई कोर्ट में लगाई गई? तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, गुजरात हाई कोर्ट में। आपको याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। गुजरात हाई कोर्ट में ये देश की पहली न्याय घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद से, हाल ही में फलों के उत्पादन में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान मिला है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फलों के उत्पादन में है ये, तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान मिला है हाल ही में। अभी एक क्वेश्चन हमने आपको और कराया था कि सब्जियों के उत्पादन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके लिए राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक बार रिवीजन पर्पज से देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? श्रावस्ती जिले से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? गोरखपुर जिले से की गई है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। निर्यात तत्परता सूचकांक अभी जारी किया गया हाल ही में, इसमें पहला स्थान किसको मिला है? गुजरात राज्य को मिला है निर्यात तत्परता सूचकांक। आंध्र प्रदेश फल के उत्पादन में इसको पहला स्थान मिला है। साथ ही साथ संपूर्ण वनावरण, यानी जो वन क्षेत्र होते हैं और वृक्ष क्षेत्र होते हैं, दोनों सब मिला करके पूरा वृद्धि प्रतिशत में पहला स्थान इसको मिला है। एक वृद्धि प्रतिशत होता है ना, जैसे कितना भी वन क्षेत्रफल है, कितना वन क्षेत्रफल बढ़ गया, तो जो फॉरेस्ट जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसके आधार पर, आप सभी जानते हैं, हर 2-2 साल पर जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। इसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। इसमें किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अब। जम्मू कश्मीर को इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान मिला। ये सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का तो राइट आंसर, 5 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाकी के फैक्ट भी आप यहाँ पर देखते चलिए। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट रिवीजन पर्पज से थे, कुछ क्वेश्चन आपके और महत्वपूर्ण थे जो कि यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से उनको शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद, टेम्पल 360 पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? टेम्पल 360, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसे ही शिक्षा मंत्रालय, एक मिनट सॉरी, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, ये सभी ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 का ए हो जाएगा राइट आंसर। टेम्पल 360 संस्कृति मंत्रालय की पहल है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद, हाल ही में विश्व का पहला वन्य जीव बांड लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको ये बताना है, वन्य जीव बांड। तो लगातार जो है वन्य जीवों पर संकट के चलते यहाँ पर वन्य जीव बांड अब लॉन्च किया गया है पहली बार। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा विश्व का पहला वन्य जीव बांड लॉन्च किया गया, यूनेस्को, विश्व बैंक या फिर यूएनईपी या फिर यूनिसेफ।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके बाद, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 8 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, हाल ही में देश के मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में देश के 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है। 11वां ये खेल महाकुंभ है। तो गुजरात में अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप लोग जानते होंगे। जब इसका नामकरण किया गया था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। यहाँ पर आप सभी को पता है कि काफ़ी चर्चा में रहा था ये स्टेडियम। तो अहमदाबाद में देश के 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो एक देखिए नाम आपने सुना होगा, चीतल हिरन। इसको पकड़ने के लिए एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बामो तकनीक। और इस तकनीक का प्रयोग भारत में हुआ है। भारत के किस राष्ट्रीय पार्क में हुआ है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आप राइट आंसर देख लीजिए, केवलादेव नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क जो है राजस्थान राज्य में है, केवलादेव नेशनल पार्क। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर की लोकटक झील में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। मणिपुर में लोकटक झील है, पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है, और इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसके बाद, भारतीय, यहाँ से जीएस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक करंट अफेयर था 10 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर जरूर बताएं। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन जो किया जाता है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, उसको लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल अनुच्छेद 352, 356 और 360 क्रमशः राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, 360 में वित्तीय आपातकाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रिटेन से जो है संसदीय जो व्यवस्था है, उसको ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं। अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को लिया गया है। तो इतने फैक्ट भी आपको यहाँ पर पता चल गए, तो इन्हें भी आप जरूर याद करते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद, भारत का कौन सा पूर्वी राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश आपका ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक राज्य है भारत का, आपको ये बताना है, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा पूर्वी राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यहाँ पर जितने भी हमने राज्य ले रखे हैं, सबकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, सबकी सीमा। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसके बाद, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? आपको ये बताना है। तो हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन ले रखे हैं। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला है। बलिया सबसे पूर्वी जिला है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। और सबसे पश्चिमी जिला जो है शामली है।
ठीक है, इतना फैक्ट आपको पता चल गया। इसके बाद देखिए ललितपुर एक ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। आप देखेंगे जब यूपी का मैप होता तो यहाँ पर ऐसे ये ललितपुर आपका ऐसे होता है, माफ़ी चाहूँगा, ऐसे ही पूरा आपका यहाँ पे सोनभद्र नीचे हो गया, फिर आपका ऐसे। तो सोनभद्र आपका यहाँ पर सबसे दक्षिणी ज़िला है, यहाँ पर आपका सहारनपुर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पश्चिमी ज़िला एक है आपका शामली, और सबसे पूर्वी ज़िला आपका जो है बलिया है, यहाँ कहीं बलिया यहाँ पर स्थित है। तो ये जो ललितपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। और सोनभद्र ऐसा ज़िला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी के फैक्ट भी आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसके बाद कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, आपको ये बताना है सबसे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वहाँ पे दूसरा आंसर होगा। और केवल अगर महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वहाँ पे दूसरा आंसर होगा। केवल अगर महिला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे पहली महिला अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उनकी अध्यक्षता की जाती थी, तो उसमें अध्यक्ष बनाए जाते थे। सरोजनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो अगर भारत का पूछेगा तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले एनी बेसेंट को कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने को मिली थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए ए ऑप्शन राइट है, बाकी को आपको ये भी पता होना चाहिए। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया हुआ है 2018 वाले में। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। इसी प्रकार से हम कुछ और भी जो फेमस कप है आप देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी, ये सब जो क्रिकेट वाले तो सभी को पता होते हैं, लेकिन जो बैडमिंटन वाले हो गए, फुटबॉल वाले हो गए, हॉकी वाले हो गए, उन पर हमारा ध्यान जाता नहीं है, तो हम लोग नहीं जान पाते हैं या फिर चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं होती, तो उन्हें हम थोड़ा सा देख लेंगे एक बार, क्योंकि खेल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्तित्व और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जीके जीएस में भी आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल होगा इस क्वेश्चन के लिए। डूरंड कप ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो बाकी का जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करा दिए जाएंगे धीरे धीरे इसी तरह से प्रैक्टिस सेट्स में। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन कैसे लगे आपको, क्योंकि ये सभी जितने भी प्रश्न हमने आपको ले रखे हैं सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कल का क्वेश्चन था, या कह सकते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा था। और अब यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय मध्याह्न समय रेखा 82.5 डिग्री, भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी हो गया ये आपका। ये आपकी होती है देशांतर रेखाएं। तो ये हमारी जो है माध्य समय रेखा है, यानी जो भारत का देशांतरीय विस्तार है पश्चिम से पूरब की तरफ, उसका ठीक जो है मध्य, या उसका जो बिल्कुल आप मध्य बिंदु लेंगे तो 82.5 डिग्री मिलता है। तो आपको ये बताना है कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। भारतीय मध्याह्न समय रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है या नहीं, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया आपके लिए, और कमेंट करके आप सभी बता दीजिएगा। और ये हो गया आज का सेशन। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और इसी तरह से आपको जीके करंट अफेयर्स के अलावा आपको सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस सभी जितने भी सेक्शन हैं सिलेबस हमारे हैं, जीवन कौशल सभी की आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी पूरी श्रृंखला